दिल्ली विधानसभा के लिए लड़ी जा रही चुनावी जंग में अब शब्द अपने मायने खो रहे हैं। नेता एक दूसरे के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे संशय होता है कि क्या अब मुद्दों की राजनीति के दिन गए। दिल्ली में सियासत पूरे रंग में है। मतदाताओं का दिल जीतने के लिए नेता मोहल्ले मोहल्ले गली गली निकल पड़े हैं। वादों की झड़ी लगी है और सपनों के महल बनाए जा रहे हैं। नेता अपने सपनों में रंग भरने के लिए विरोधी खेमे पर शब्द बाण छोड़ रहे हैं। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी और क्या आम आदमी पार्टी, सब एक दूसरे पर शब्दों के ऐसे तीर चला रहे हैं कि राजनीति भी शर्मसार हो जाए। देखिए मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने जामिया नगर में क्या कहा। बरसात में क्या होता है, बरसाती कीड़े आते हैं ना, हमें सबको मालूम है। मैं जो और आते हैं उनका नाम नहीं लूंगी, अच्छा नाम नहीं है, लेकिन वो आते हैं। इसी तरह से वो भी आए हैं, कुछ कमा जाएंगे और चले जाएंगे। हालांकि शीला दीक्षित ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना यही जा रहा है कि उन्होंने ये शब्द बाण केजरीवाल पर दागे हैं, जो न सिर्फ उनकी पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं बल्कि सीएम साहिबा को उन्हीं की सीट पर हराने का मंसूबा पाले बैठे हैं। हालांकि खुद केजरीवाल भी शब्द बाण चलाने में पीछे नहीं हैं। वो बीजेपी पर अपना आइडिया चुराने का आरोप लगा रहे हैं। हमने ऑटो के ऊपर पोस्टर लगाने चालू किए, बीजेपी वालों ने भी ऑटो के ऊपर पोस्टर लगाने चालू किए। पहले विजय गोयल जी की स्माइलिंग पिक्चर आया करती थी, हमने क्रांतिकारी पिक्चर यूज करने की, उन्होंने भी अपनी मुट्ठी बंद करके पिक्चर करनी चालू। पिक्चर में भी फोटो खींचने में भी नकल मारते हैं, इनको राजनीति करना हम लोग सिखाएंगे और इनके दलाली बंद करेंगे। तो बीजेपी भी सियासत के इस खेल में पीछे नहीं है। अब जरा इन पोस्टरों पर गौर फरमाइए जिनमें केजरीवाल को तोता बताया गया है। अभी तक ऑटो के पीछे तमाम पोस्टर देखे थे, लेकिन अब ये देखिएगा, ये एक जन अभियान दिल्ली नाम से कोई संस्था है, उसने ये पोस्टर लगाए हैं और ये अरविंद केजरीवाल का एक तोते के मुंह पर जो होर्डिंग है वो बनाकर लगाया है और उस पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अपने मुंह मियां मिट्ठू। तो ये जो चुनावी लड़ाई है बड़ा दिलचस्प मोड़ ले रही है दिल्ली में। बरसात में क्या साल 2013 के चुनाव से पहले जिस तरह की शब्दावली हमारे नेता बोल रहे हैं, उससे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारी राजनीति का स्तर गिरा है या फिर पार्टियों के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। और अपने सभी दर्शकों को हम बता दें कि आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही हैं शाजिया इल्मी, आप आम आदमी पार्टी की लीडर हैं, साथ ही हमारे साथ है जगदीश मुखी जी, आप बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सबसे पहले शाजिया जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। नई पार्टी है और नई पार्टी को लेकर कहीं हड़कंप भी मचा हुआ है। दोनों मुख्य पार्टियों में हम देख रहे हैं किस तरह से कभी अरविंद केजरीवाल को लेकर, कभी साफ शब्दों में, कभी इशारों में कुछ ना कुछ कहा जाता है। क्या कहेंगी आप? ये बिल्कुल सही बात है और कई तरह से हमें परेशान किया जा रहा है। चाहे जैसे मेरे घर से 8 पुलिस वालों को भेजा गया और इलेक्ट्रिसिटी मीटर हटाया गया। चलिए हमने नहीं दिया था क्योंकि एक बिजली सत्याग्रह के तहत, लेकिन 8 पुलिस वालों को इस काम के लिए भेजने की क्या जरूरत थी। और जो भी बात है मुझे लगता है शालीनता से की जानी चाहिए। आप ये बताइए, एक छोटी सी बात मैं पूछ रही हूँ, जो भी बात हो वो प्रमाण के साथ होनी चाहिए। अरविंद भाई भी बहुत सख्त बात करते हैं, हम भी सख्त बात करते हैं, लेकिन कोई बात विदाउट एविडेंस या प्रमाण के नहीं करते। ये गाली गलौज करना, बिल्कुल अनुशासनहीनता दिखाना या फिर गुंडागर्दी करना, मेरे ख्याल से ये अगर हम इस पे चले जाएंगे तो बहुत ही मामला खराब हो जाएगा। और हमें तो पार्टियों को अपने लोगों को सिखाना चाहिए कि आप ऐसी हरकतें ना करें, आप हिंसक कभी ना बने, आप अनुशासन में रहें। आपने देखा पूरा अन्ना आंदोलन हुआ, हमारे जितने भी जन आंदोलन होते हैं हम लोगों से कहते हैं कि पिट लो लेकिन हाथ नहीं उठाना, कभी भी हाथ नहीं उठाना, आवाज उठाओ हाथ ना उठाओ। तो ये बहुत जरूरी है इस बात को कहना। जी चलिए आपने ये सही बात कही कि सख्त शब्द भले ही हो जाए लेकिन शालीनता कहीं नहीं जानी चाहिए। आवाज उठाओ पर हाथ मत उठाओ, बातें बहुत अच्छी है लेकिन क्या करें, हर पार्टी इन बातों से मुकरती हुई कुछ और ही करती नजर आ रही है। इनफैक्ट इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये सभी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं कांग्रेस के, और आप देख सकते हैं बाइक्स पर सवार थे लेकिन सर पर किसी के हेलमेट नहीं था, साफ तौर पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए।
जगदीश मुखी जी, हालांकि आप साफ तौर पर कहेंगे कांग्रेस के खिलाफ बात करेंगे, लेकिन बीजेपी ने भी कई बार साफ साफ मंच पर नेताओं के खिलाफ, दूसरी पार्टियों के खिलाफ कई बार अपशब्द का भी इस्तेमाल किया है, कई बार मजाक उड़ाया है। क्या ये सब शोभा देता है, और वो भी उन पार्टियों को जो सालों से देश को संभाल रही हैं, शहर को संभाल रही हैं? मैं आपसे सहमत हूं। प्रजातंत्र के अंदर हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मतभेद इश्यूज पर हमेशा आया करते हैं, उनमें अपनी भिन्न मत रखने का हर एक को अधिकार है, किंतु निश्चित रूप से उस मतभेद को रखने में भी शालीनता बरतने की आवश्यकता है। मैं ये कुछ लोग और कुछ पार्टियों में इस प्रकार की देखने को मिला है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है और कई स्थानों पर एक कटाक्ष के रूप में अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मैं समझता हूँ प्रजातंत्र के विकास के लिए, यद्यपि हमारे देश में प्रजातंत्र की नींव बहुत गहरी हो चुकी हैं, किंतु फिर भी हमें ये हर हालत के अंदर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें अपनी भाषा पर जरूर कंट्रोल रखना चाहिए। चलिए, शाजिया जी ने भी यही कहा, जगदीश जी ने भी यही कहा, और इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस से हमारे साथ नसीब सिंह जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नसीब जी, आपसे भी हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का नजरिया क्या है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है, कई बार मजाक भी उड़ाया गया है, ट्रैफिक नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। क्या कहना है तीनों मुख्य पार्टीज का, बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। एक पब्लिक फिगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है, किस तरह की बातें करती है और किन बातों को गंभीरता से लेती है, किन मुद्दों को तवज्जो देती है, ये सब बहुत मायने रखते हैं। आम जनता देखती है कि हमारा नेता क्या कह रहा है, किन मुद्दों पर वो सीरियस है। और अब मैं न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों ही, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मैं तीनों से पूछना चाहूंगी। सबसे पहले नसीब सिंह जी, आप बताइए, आपने सुना कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, आखिर किससे वो तुलना कर रही थी, क्या ये कहना उन्हें शोभा देता है? देखिए, एक चलन चला हुआ है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये दूसरी पार्टियों के लोग करते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो भद्दी भाषा का इस्तेमाल, पिछले 15 सालों से कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता। लेकिन दिक्कत क्या है कि आज आपने जो कीड़े मकोड़े की उन्होंने बात की, वो कहा कि जैसे बरसात में कुछ मेंढक आ जाते हैं। कहावत है कि ये बरसाती मेंढक हैं, ये बरसाती कीड़े हैं, एक कहावत चली आती है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल, विरोधी आज उनके बारे में उनको लिए बोलते हैं भ्रष्ट, जब तक उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिए हैं, कोई वो नहीं किया है, उसके बावजूद भी चोर, भ्रष्ट, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं। हाँ, तो और आपका कहना है कि आपने एक बात कही तो पलट के हमने भी कह दिया, आपने ऐसा नहीं है। देखिए, आप आखिर को सब लोग इंसान हैं, और इंसान के नाते ये चीज़ें अगर संयम से, हमारे तो नेता राहुल गांधी ने हम सब लोगों को बुलाकर एक व्याख्यान भी दिया था, मीटिंग की थी, किस तरह से आप होना चाहिए, आप अपना आपा ना खोएं, कोई कुछ बोलता रहे, लेकिन आपको शालीनता में रहना चाहिए। लेकिन किसी भी दूसरी पार्टी ने इस तरह का कोई भी काम नहीं किया, इन लोगों को करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, और जब तक शुरुआत नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ ये मामला हल नहीं होगा। नसीब सिंह जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें तो क्योंकि बता दिया गया है, इसमें सबसे बड़ी बात, आप लोग क्या कर रहे हैं? जगदीश जी आप बताइए। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, इसमें सबसे बड़ी बात बताइए जी। बहुत सबसे बड़ी बात जो है, मीडिया भी रोल अदा करता है कि जब जो ज्यादा अलूल जुलूल बोलता है उसको ज्यादा दिखाया जाता है, इसलिए इसको बढ़ावा देने का काम भी मीडिया का नहीं होना चाहिए। जो गलत बोलता है, गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, उन्हें नहीं दिखाना चाहिए। जगदीश जी आप बताइए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री के जो आपने शब्द बताए हैं, उनसे तो आशा बिल्कुल नहीं की जा सकती कि मुख्यमंत्री ऊंचे ओहदे पर हैं, वो यदि शालीनता का व्यवहार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हीं की अपनी पार्टी के छोटे नेता भी उसी स्तर की बात करेंगे। और दूसरी बात जो ये कहा गया कि कुछ लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम नेक पाक हैं और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हमारा यह कहना है कि अनेक राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार के विरुद्ध बिगुल बजाया हुआ है, एजिटेशन करते हैं,
डाउन स्ट्रीम से लेकर आखिर तक ऐसे भ्रष्टाचार को एक्सपोज भी किया पार्टियों ने, और वो जो भ्रष्टाचारी हैं जेलों के अंदर भी गए हैं। यदि कोई व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति या कोई पार्टी ये समझ ले केवल मात्र हम ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो हम बिल्कुल नेक पाक हैं, बाकी सब भ्रष्ट हैं, 100% कोई ब्लैक या 100% कोई व्हाइट नहीं होता, शेड ऑफ ग्रे हर जगह होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं। शाजिया जी, आप क्या कहेंगे? बहुत जल्दी आपसे जानना चाहेंगे, वक्त की बहुत कमी है। शाजिया जी। जी मैं बताऊंगी आपको। जी बिल्कुल, देखिए हम वो लोगों में से हैं, सलमान खुर्शीद ने गटस नाइफ्स, नाली का कीड़ा कहा, अभी कीड़े मकोड़ों का जिक्र कर रहे थे। उससे पहले कभी नक्सलवादी कहा जाता है, कभी माओवादी कहा जाता है। नारायण स्वामी ने तो हमको बाकायदा एंटी नेशनल कहा है। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि बड़े बड़े नेता उन लोगों को जो कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये बात कह रहे हैं। और ये बात सही है, अगर हम भाजपा और कांग्रेस दोनों के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो हम उसकी बात करेंगे और कहेंगे वो भ्रष्टाचारी हैं। शुंगलू कमेटी की बात कीजिए, बाकायदा प्रमाण के साथ, तत्वों के साथ हम बात करते हैं। आपने तो ये गलत है, सच को सच कहना चाहिए, झूठ। जिस डिपार्टमेंट में केजरीवाल जी काम करते थे उस डिपार्टमेंट के बारे में पता है आपको? उसमें कितना भ्रष्टाचार है, कितने एक्सपोज किया आपने उस डिपार्टमेंट को? नसीब जी, शाजिया जी, उस डिपार्टमेंट को कितना एक्सपोज किया आपने? वहां से शुरुआत तो वहां से करनी चाहिए थी आपको। आपको नेताओं का भ्रष्टाचार दिखता है, अधिकारियों का भ्रष्टाचार नहीं दिखता। अरे आप रॉबर्ट वड्रा का तो भ्रष्टाचार देख लीजिए आप। नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार नहीं है जिसमें वो नौकरी करते थे, वहां को एक्सपोज नहीं किया, वहां से चंदा लिया जा रहा है। उन्होंने किया भ्रष्टाचार, वहां से चंदा लिया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। कुछ कर पाए आप? वहां एक्सपोज किया किसी आदमी को आपने? देखिए आपकी हालत क्या हो जाती है। नहीं, आपने देखिए कितने किया एक्सपोज। वहां झूठे सच्चे नेताओं के ऊपर लगाते हो बिना सबूत कोशिश की आपने। कोर्ट चले जाइए, अगर भ्रष्टाचार दिखाई देता है तो कोर्ट करेगी। आप कीजिए ना केस। अरे कीजिए ना, आप कीजिए ना, आप जाइए ना कोर्ट। हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे एक बोलने से बात थोड़ी शुरू बात की बनती जाती है। है, अपनी नीति और आरोप सिद्धांत प्रत्यारोप बताइए कि क्या करेंगे पब्लिक के लिए। खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नसीब सिंह जी, शाजिया जी, जगदीश जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चर्चा में हमारा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये कहना चाहेंगे कि फॉर अ चेंज तीनों पार्टी एक बात पर जरूर टिकी कि संयम बरतना चाहिए। संयम फिलहाल बरतिए आप भी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।